प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी पर्यावरण की बुक के दूसरे पाठ परिवारों का आना जाना के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर को हमने रीड भी किया हुआ है और इसके जो बुक के क्वेश्चन आंसर है वो भी कर रखे हैं। अब वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा और आज जो हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये भी एग्जाम में आते हैं। क्योंकि बुक के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो इसलिए हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेने चाहिए। तो आज हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, संतु अपने परिवार और पशुओं को साथ लेकर किसके गांव चला गया था? तो इसका उत्तर है बच्चों की, हम पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, भतीजी के, भतीजे के, चाचा के, ताऊ के। बच्चों, अगर आपने चैप्टर को रीड किया हुआ है तो आपको आंसर भी मालूम होगा। तो इसका आंसर है बच्चों भतीजे की। तो बच्चों, आप हमारा वीडियो देखिएगा जिसमें हमने चैप्टर को रीड कराया हुआ है, ठीक है? तो सारे आंसर आपको खुद ही मालूम हो जाएंगे। प्रश्न दूसरा है, धीरज क्या कार्य करता है? मजदूरी, हलवाई, अध्यापक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बच्चों मजदूरी। तो धीरज क्या कार्य करता है? मजदूरी। अगला प्रश्न है बच्चों, गोविंद राम के पुत्र का क्या नाम है? विक्रम, रामचंद्र, चंद्राराम, रोहित। तो इसके बेटे का नाम है बच्चों गोविंद राम के चंद्राराम। चौथा प्रश्न है, संतु को अपना गांव किस कारण से छोड़ना पड़ा? बाढ़ के कारण, बेरोजगारी के कारण, या उच्च शिक्षा की व्यवस्था न हो पाना, या अकाल? तो इसका आंसर है बच्चों अकाल के कारण उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा था। अब अगला प्रश्न है बच्चों, कडाना बांध स्थित है कहाँ पर है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, या हरियाणा में? तो बच्चों ये बांध है गुजरात में। अब करेंगे बच्चों रेगिस्तानों की पूर्ति। तो बच्चों लाइन के सामने दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक सही होगा, तो जो सही होगा हम लाइन पढ़ेंगे उसको हम फिलअप कर देंगे, ठीक है? पहला है प्रश्न, धीरज जब शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने में आई आसानी हुई या कठिनाई हुई? तो बच्चों उसे बहुत कठिनाई हुई थी मकान किराए पर लेने में। तो इसका आंसर आएगा कठिनाई। अब दूसरा है बच्चों, गोविंद राम की गांव या शहर में छोटी किराना की दुकान थी? तो इसका आंसर है बच्चों गांव में। गोविंद राम की गांव में छोटी किराना की दुकान थी। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर आएगा डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जिले में फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। चौथा प्रश्न है, शहर में अधिक खर्च के कारण धीरज दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का कार्य भी करता था? तो यहाँ पर आएगा चौकीदारी। अगला है बच्चों पांचवा, धीरज के पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज में जाना पड़ा। तो यहाँ पर आएगा बच्चों 12वीं। अब बच्चों सत्य असत्य कथन बताइए। तो हम लाइन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अगर हमें वो सही लगेगी तो हम सत्य पर सही का निशान लगाएंगे, और अगर गलत लगेगी तो असत्य पर लगाएंगे। तो पहला पढ़ते हैं, गोविंद राम को परिवार महुआ, बच्चों ये लाइन थोड़ा सा गलत है कि गोविंद राम का परिवार महुआ गांव में रहता था। तो ये सत्य है या असत्य है? तो बच्चों ये असत्य है, गलत है, ठीक है? अब अगला है, चंद्राराम ने शहर में अपना व्यवसाय शुरू किया। तो बच्चों ये बात सत्य है, सही है। अगला है बच्चों तीसरा, गुजरात राज्य में कडाना बांध बनने से डूंगरपुर जिले का गलियाकोट कस्बा डूब क्षेत्र में आ गया। तो ये बच्चों सही है। चौथा है बच्चों, संतू राम अपने परिवार को लेकर कभी वापस अपने गांव में नहीं आया। तो बच्चों ये बात है असत्य, वो वापस गांव में आ गया था। पांचवा है, धीरज ने बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर अपने गांव वापस जाने की ठानी। तो ये है बच्चों सत्य, ठीक है? तो ये सत्य सत्य हो गए। अब हम करेंगे बच्चों अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी छोटे छोटे प्रश्न उत्तर। पहला है, वर्तमान युग में लोगों की आवश्यकताएं क्या है? इसका आंसर है कि वर्तमान युग में लोगों की आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुख सुविधाएं आदि हैं।
दूसरा प्रश्न है पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले के कस्बा गलियाकोट में प्रसिद्ध दरगाह है। तीसरा प्रश्न है कौन से राज्य में कडाना बांध बनने से गलियाकोट कस्बा डूब क्षेत्र में आ गया है? इसका आंसर है गुजरात राज्य में। चौथा प्रश्न है स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने कौन कौन से हैं? तो आंसर है इसका गलियाकोट कस्बे के जैन मंदिर व सोमनाथ मंदिर स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। पांचवा प्रश्न है शीतला माता का मंदिर कौन से जिले में है? आंसर है डूंगरपुर जिले में। प्रश्न छठा है गोविंद राम का परिवार कहाँ रहता था? जानियाना गांव में रहता था। प्रश्न सातवां है चंद्राराम की मदद किसने की? चंद्राराम के रिश्तेदारों ने उसकी मदद की। आठवां प्रश्न है संतू का परिवार गांव में क्या कार्य करता था? इसका उत्तर है संतू का परिवार गांव में खेती का काम करता था। प्रश्न नवा है धीरज शहर में अधिक खर्च के कारण क्या कार्य करता था? तो इसका आंसर है धीरज शहर में अधिक खर्च के कारण दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का कार्य करता था। प्रश्न 10वां है बांध बनने से लोगों को किस प्रमुख समस्या का सामना करना पड़ता है? आंसर है बांध बनने से लोगों को अपनी जमीन से विस्थापित होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। विस्थापित का अर्थ होता है बच्चों अलग होना, उन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है। ठीक है, अब है लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है चंद्राराम को शहर में अपना व्यवसाय शुरू करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? आंसर है इसका चंद्राराम को शहर में अपना व्यवसाय शुरू करने में पैसे की कमी, व्यवसाय के लिए जगह की कमी, अनुभव की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रश्न दूसरा है सरकार बांध क्यों बनाती है? सरकार सिंचाई व पेयजल तथा बिजली उत्पादन के लिए बांध बनाती है। इस बांध से लाखों लोगों को फायदा होता है। प्रश्न अगला है बच्चों धीरज ने बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर वापस गांव जाने की क्यों ठान ली? तो इसका उत्तर है धीरज को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए शहर में आकर रहना पड़ा। वहां के अधिक खर्च को पूरा करने के लिए उसे दिन रात कठिन काम करना पड़ रहा था। इसलिए बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उसने वापस गांव जाने की ठान ली। प्रश्न चौथा है संतू अपने गांव क्यों चला गया? इसका आंसर है संतू को कुछ समय के बाद गांव की याद सताने लगी तथा उसे समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई है। इस कारण संतू अपने गांव चला गया। प्रश्न पांचवा है लोग गांव से शहर आकर कमरा किराए पर लेकर क्यों रहते हैं? इसका आंसर है गांव से शहर आकर लोग कमरा किराए पर निम्न कारणों से लेते हैं। पहला अध्ययन कार्य करने हेतु रहने के लिए यानी पढ़ाई के लिए जो लोग आते हैं तो उन्हें कमरा लेना पड़ता है। अब दूसरा है मरीजों का इलाज कराने हेतु रहने के लिए और अगला है शहरों में रोजगार हेतु रहने। तो बच्चों ये तीन कारण थे शहर में आकर कमरा किराए पर लेने के। अब प्रश्न छठा है बच्चों ऐसी कौन कौन सी वजह है जिनके कारण लोग अपना घर छोड़कर कहीं और बसने चले जाते हैं? कोई 5 कारण। तो बच्चों पहला कारण है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो अपना घर छोड़कर किन कारणों से जाते हैं? पहला है पढ़ाई के लिए, दूसरा है नौकरी व्यवसाय व रोजगार हेतु, अगला है बांध निर्माण के कारण आबादी का डूब क्षेत्र में आ जाना, तो चौथा है सांप्रदायिक तनाव या दंगा आदि के कारण और नेक्स्ट है बच्चों अकाल पड़ना। तो ये 5 कारण थे। अब बच्चों प्रश्न करेंगे हम निबंधात्मक यानी थोड़े से बड़े होंगे। अब पहला प्रश्न है कोई परिवार दूसरे गांव या शहर से तुम्हारे पड़ोस में रहने आया है, तुम उसकी मदद किस प्रकार करोगे? तो इसका उत्तर है कोई परिवार दूसरे शहर गांव से हमारे पड़ोस में रहने आया है तो हम उस परिवार के सदस्यों को अपने परिवार का परिचय देंगे और उस परिवार के सदस्यों से परिचित होंगे। फिर उस गांव या शहर जिससे वे आए हैं उसका नाम पूछेंगे तथा वहां से यहाँ आने का कारण भी पूछेंगे। इसके बाद संक्षेप में इस शहर के बारे में बताएंगे कि यहाँ बाजार व्यवस्था यातायात व्यवस्था आदि कैसी है, यहाँ किन बातों पर सचेत रहना है आदि।
फिर उनकी घरेलू समस्याओं को मिलकर सुलझाने का आश्वासन देंगे। किसी चीज की कोई जरूरत हो तो बेहिचक पूछने के लिए कहेंगे आदि। तो हम इस तरह से उनकी मदद करेंगे। अब प्रश्न दूसरा है, बांध के विस्थापितों को सरकार द्वारा दी गई नई जगह पर बसने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, जो क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ जाता है तो सरकार उनकी मदद करती है, तो उनको नई जगह पर जाना पड़ता है। तो नई जगह पर रहने के लिए उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो पढ़ते हैं बच्चों। इसका आंसर देते हैं। यद्यपि सरकार विस्थापितों के लिए नई जगह पर मकान, पेयजल, सिंचाई के साधन, विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सड़क आदि की व्यवस्थाएं करने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन इन व्यवस्थाओं की पूर्ति में बहुत सी रुकावटें आती हैं और बहुत ज्यादा समय लगता है। व्यवस्थाएं होने से पहले लोगों को नई जगह भेजने से इन चीजों के अभाव की समस्या आती है। फिर वहां खेती के लिए जमीन तैयार करना, मवेशियों के लिए चारे पानी की व्यवस्था करना आदि नए सिरे से करना होता है। इतना सब करने में बहुत परेशानी होती है। अब प्रश्न बच्चों तीसरा है, किसानों को पुरानी जगह को छोड़ने में क्या तकलीफ होती है। प्रश्न है, उत्तर है इसका, पुरानी जगह से सभी को बड़ा लगाव होता है। उस जगह वे छोटे से बड़े हुए हैं। गांव की चौपाल, कुआं, चारागाह, गांव का घर, खेत खलिहान, आम के बगीचे, नदी, तालाब, झरने आदि जो उनको बहुत प्रिय होते हैं, प्यारे होते हैं, उन सबको छोड़कर जाना होता है। इससे उनका मन बहुत दुखी होता है। पुरानी जगह को छोड़ने पर उनका सामुदायिक अपनत्व खत्म हो जाता है, जो उनके लिए बहुत तकलीफदेह होता है। तो बच्चों, हमें भी अगर हमारा घर बार छोड़ के जाना पड़े तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं उस जगह से हमें प्यार हो जाता है। प्रश्न चौथा है बच्चों, बांध बनाने से किन लोगों को नुकसान होता है, सरकार उनके लिए क्या करती है। तो इसका उत्तर है, बांध बनाने से जिन लोगों के गांव व कृषि जमीन बांध के डूब क्षेत्र में आ जाती है, उन्हें बांध से नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी जमीन छोड़कर अन्यत्र यानी दूसरी जगह जाना पड़ता है। सरकार ऐसे लोगों को उनकी जमीन के बदले अन्य जगह पर जमीन, मकान, स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि की सुविधाएं व उचित राशि भी देती है, यानी पैसे भी देती है, रहने को जगह भी देती है। तो इस तरह से बच्चों, आज हमारे जो दूसरे पार्ट के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो खत्म होते हैं। बच्चों, आप तीनों वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने चैप्टर को रीड किया था और बुक के क्वेश्चन आंसर किए थे। आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो बच्चों हमने पूरी बुक के जितने भी क्वेश्चन से सब करवा दिए हैं। तो आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएंगे। तो आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और याद करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।